नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईटी प्रैक्टिकल फाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 क्लास 10 के लिए। मैंने ऑलरेडी आपको कमिटमेंट दिया था कि मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल दूंगा, तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल फाइल बना करके रखी है जो आपके लिए है। तो यहाँ से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें एक चीज देखनी है कि आप जो डाउनलोड करेंगे फाइल, उसमें कुछ सैंपल्स आपको मिलेंगे नहीं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और स्प्रेडशीट के लिए, क्योंकि वो आपको खुद बनाने पड़ेंगे। मैंने स्टेप्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं, उस हिसाब से आप करते जाइए, हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट रहेंगे इसमें और कौन सी चीज हमें इसमें इंप्लीमेंट करनी है। तो इस बार जैसे सीबीएसई ने अपने सिलेबस में ही मेंशन कर दिया था कि इतना जो पोर्शन है वो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल में ही पूछना है, या तो प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए ही है। तो मैंने भी इस प्रैक्टिकल फाइल में सिर्फ उसी चीज को कंसीडर किया है और बाकी सारी चीजें है उसको इग्नोर किया है। तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देता हूं। देखिए, ये इंडेक्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये जो फ्रंट पेज है आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट पेज आएगा वो है स्टूडेंट्स डिटेल। यहाँ आपको आपका डिटेल्स डालना है, जो भी बोर्ड प्रैक्टिकल नंबर हो या आपका रोल नंबर हो, क्लास का नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास एंड सेक्शन जो है आपके यहाँ पे डाल देंगे आप। सर्टिफिकेट आप एक फॉर्मेट ढूंढ लीजिए, कहीं से मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो है वो बनेगा इंडेक्स। तो यहाँ इंडेक्स में देखिए, ये जो सारी चीजें हैं वो मैंने ली है जो येलो कलर हाईलाइटेड रिवाइज सिलेबस में है वहीं से। आपको अगर वो देखना है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं क्या क्या रिवाइज सिलेबस में दिया है। तो यहाँ पे देखिए IT 10 और यहाँ पे देखेंगे रिवाइज सिलेबस, स्टडी मटेरियल रिवाइज सिलेबस। तो यहाँ पे जो चीज है वही मैंने वहां पे ली है और उसी के प्रैक्टिकल्स करके आपको यहाँ पे रेडी करके दिए हैं। तो आप सिर्फ वर्ड और स्प्रेडशीट का जो पार्ट है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और स्प्रेडशीट, उसके पार्ट में जो जो प्रैक्टिकल स्नैपशॉट नहीं है तो स्क्रीनशॉट नहीं है, वो स्क्रीनशॉट आप खुद बना लीजिए और वहां पे ऐड कर दीजिएगा। बाकी डेटाबेस और जो वेब एप्लीकेशंस का जो है उसके असाइनमेंट आपको प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे, स्क्रीनशॉट के साथ मिलेंगे। यहाँ पे रिवाइज सिलेबस ओपन हो रहा है। देखिए, इसमें सबसे पहले डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग एंड फिल फॉर्मेट। पहले ये दो ऑप्शन है तो ये मैंने कवर किया है। क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये तीनों एक ही प्रैक्टिकल में आ जाए ऐसे मैंने कवर किया है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है लर्निंग आउटकम 3, क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। तो क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट जो है उसमें क्रिएटिंग टेम्पलेट, अपडेटिंग टेम्पलेट, तो दोनों उसमें कवर किया है। उसके बाद जो है इंप्लीमेंट मेल मर्ज, एडिटिंग इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो मैंने इंडेक्स में जो 4 टॉपिक लिए हैं वो 4 टॉपिक यही है। अंडरस्टैंडिंग स्टाइल कैटेगरीज, उसके बाद आएगा क्रिएट एंड अपडेट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन, क्रिएटिंग टेम्पलेट्स इन ओवरराइटर एंड इंप्लीमेंट द मेल मर्ज। अब सेम दूसरी चीज हम देखते हैं स्प्रेडशीट में। तो एडवांस स्प्रेडशीट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट, क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, एंड दूसरा है सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। तो ये यहाँ पे मैंने लिया है ये दोनों पार्ट, सेटिंग क्रिएटिंग अ रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट और सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। तो जो सिलेबस में है वही मैंने यहाँ पे लिया है। बाकी का जो है वो थियरी में या कहीं आएगा, तो इसलिए प्रैक्टिकल में कंसीडर नहीं किया है। तो प्रैक्टिकल फाइल में भी ऑब्वियसली बनाने की जरूरत मुझे नहीं लगी। अगर आपके टीचर ने कहा है तो आप बना लीजिए, आप उसके भी प्रैक्टिकल उसमें अटैच कर सकते हैं। पर ये मैंने जो सिलेबस है उसके हिसाब से तैयार किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेटाबेस में, तो डेटाबेस में हम देखेंगे तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम 2, क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड। तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग टेबल विजार्ड। तो ये है। दूसरा पार्ट है फॉर्म्स, क्रिएशन ऑफ क्वेरी क्रिएशन यूजिंग विजार्ड, क्रिएशन ऑफ क्वेरी यूजिंग डिजाइन व्यू। तो ये दोनों मैंने उसमें लिया है। कुछ डिजाइन व्यू से बनाया है, कुछ इससे बनाया है विजार्ड से, और कुछ क्वेरीज है जो एसक्यूएल कमांड से भी मैंने कंसीडर कर दी है, 1-2 क्वेरीज जो है ऐसी। उसके बाद क्रिएट फॉर्म और क्रिएट रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप इंडेक्स में देख पाएंगे वही सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे। स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग विजार्ड, क्रिएट क्वेरी यूजिंग विजार्ड, क्रिएट फॉर्म यूजिंग विजार्ड, क्रिएट रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे मैंने ले लिए हैं। इसके बाद यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि साइनिंग इनटू योर गूगल अकाउंट एंड स्टार्ट चैटिंग, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है क्रिएट अ ब्लॉग वेबसाइट। तो ये जो दोनों है वो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं। तो आपको भी यहाँ पे वो मिल जाएंगे जो येलो कलर में लॉन्चिंग गूगल टॉक
पहले गूगल टॉक था वही रखा है, लेकिन अब गूगल टॉक नहीं है, अभी हैंगआउट यूज करते हैं हम, तो इसीलिए मैंने हैंगआउट को कंसिडर किया है और साइनिंग इन टू योर हैंगआउट। तो ये आपको आता ही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी करते हैं, तो वही है। उसके बाद इट्स क्रिएशन एंड विथ हेल्प ऑफ सम ब्लॉग प्रोवाइडर्स, तो यहाँ पे मैंने ब्लॉगर का एग्जांपल लिया है और ब्लॉगर पे एक डेमो वेबसाइट बना करके आपको स्टेप्स के साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक है इसमें और कैसे इसको इंक्लूड किया है। तो इंडेक्स वाला पेज जैसे आ जाएगा, यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग अगेन आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग मेरे हिसाब से की है, आपको अगर ये फॉर्मेटिंग पसंद नहीं है तो आप अपनी फॉर्मेटिंग यहाँ पे डाल सकते हैं, कलर्स वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहे, पर ये एक अच्छा लुक आता है इसीलिए मैंने ये रखा है। और जो स्कूल्स में प्रिंटर होते हैं ज्यादातर कलर प्रिंटर नहीं होते, तो स्कूल्स में जब इसका प्रिंट आउट जाएगा या आपके पास भी जो प्रिंटर है वो अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है तो उसमें ये अच्छा प्रिंट देगा, तो इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, कुछ नॉर्मल सी फॉर्मेटिंग की है। तो आप इसको जैसे चाहे वैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, तो फॉर्मेट अपने हिसाब से आप कर लीजिए। देखिए सबसे पहला असाइनमेंट है अंडरस्टैंडिंग स्टाइल्स कैटेगरी इन ओवरराइटर। इसमें कंसीडर किया स्टार्ट ओवरराइटर, ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग एंड राइट सम बेसिक स्टाइल्स। तो यहाँ पे कुछ बेसिक स्टाइल्स यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद जो सेकंड प्रैक्टिकल है असाइनमेंट 2, क्रिएट एंड अपडेट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन इन द स्टाइल गैलरी एंड अप्लाई देम इन द डॉक्यूमेंट। तो स्टाइल गैलरी से कुछ स्टाइल बनाना है और उसको अप्लाई करना है स्टाइल गैलरी में। तो इसके स्टेप्स के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप ऐसे स्टेप्स कर लीजिए। उसके बाद जो कंप्लीट होगा उसका आउटपुट आपका अटैच यहाँ पे कर सकते हैं। असाइनमेंट 3 में देखिए टेम्पलेट, तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट का टेम्पलेट दिया है, तो नीचे स्टेप्स भी दिए हैं कि आपको ये लिखना है कंटेंट। तो यहाँ उसके स्टेप्स आप देख लीजिए, इस प्रकार से लिखे हैं और आपको मैं वर्ड फाइल ही दूंगा तो आप भी इसमें एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे पीडीएफ मैंने देने वाला हूँ आपको, लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, उस लिंक में आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तो वहां से आप इजीली एडिट कर पाएंगे। उसके बाद देखिए कंटेंट और सर्टिफिकेट दोनों मैंने यहाँ पे स्टेप्स के साथ लिखे हैं, तो आप इस प्रकार से कर लीजिए और जो भी आउटपुट आता है इसको अटैच कर देना है प्रिंट आउट निकाल करके इसके पीछे, या तो आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं अभी और प्रिंट आउट बाद में भी निकाला जा सकता है। असाइनमेंट 4 इंप्लीमेंट मेल मर्ज, इसमें भी आप किसी एक लेटर का जो मर्ज लेटर है उसमें कोई भी एक लेटर आप अटैच कर सकते हैं और बाकी ये स्टेप्स है वो स्टेप्स आपको सारे लिखने हैं। इसके बाद देखिए इसमें आगे का जो असाइनमेंट है स्प्रेडशीट का, तो स्प्रेडशीट के 2 असाइनमेंट इसमें कंसीडर किए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट, उसमें क्रिएटिंग रेफरेंस, तो ये रेफरेंस के स्टेप मैंने लिखे हैं, ठीक इसी प्रकार आप कर दीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पे स्टेप्स काफी सिंपल है, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे उसको सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है सेटिंग अप स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। शेयरिंग के लिए कैसे तैयार करेंगे आप स्प्रेडशीट, उतना ही करना है, तो उसको सेव करिए और शेयर का ऑप्शन जो है वो एनेबल कर दीजिए, बस वही स्टेप्स आते हैं और कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे असाइनमेंट 8, इसके बाद वाला 7 जो होगा वो है डेटाबेस से। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल, वो मैंने टेबल का जो स्टेप है वो यहाँ पे बता दिया है कि कैसे आप कर सकते हैं। एक बताया विजार्ड से, यहाँ पे देखिए विजार्ड से कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, उसके स्टेप्स आपको दिख रहे हैं पीडीएफ में। उसके बाद जो है असाइनमेंट 8 जो है वो लिया है यूजिंग विजार्ड, तो यहाँ पे क्वेरी क्रिएशन यूजिंग विजार्ड लिया है, तो इस प्रकार से आप क्वेरी यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद जो है क्रिएट टेबल कमांड भी यहाँ पे मैंने एक एक्सप्लेन करके दिया है, तो आप एसक्यूएल कमांड से भी कैसे क्रिएट करेंगे उसका भी एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेरी जो है, क्वेरी में अलग अलग जो व्यूज है वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो देखिए सबसे पहला आपको मिलेगा ऑल्टर का, उसके बाद मैंने कमांड लिया है इंसर्ट इनटू का भी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फिर क्वेरी डिजाइन व्यू का भी यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए हैं और आपको आउटपुट अटैच करके दिया है। तो इसमें और कुछ अटैच करने की जरूरत नहीं रहती है, यही आपका फाइनल कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू डाल के करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ये मैंने मेरा फिक्स वैल्यू लिया है यहाँ पे, तो आप ज्यादा रिकॉर्ड डाल करके देख लीजिए, मैंने सिर्फ 2 डाला है, आप 10 या 15 रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेरी विजार्ड स्टेप्स में ये जैसे दिया है स्टेप्स तो वही रहेंगे, सिर्फ जो डेटा है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो है फॉर्म और रिपोर्ट, तो फॉर्म और रिपोर्ट भी आपकी वैसे ही बनेगी जिस प्रकार से ये हमने बनाया है। तो इसी टेबल को मैंने कंसीडर किया है फॉर्म और रिपोर्ट के लिए भी, मार्कशीट टेबल है तो इसी को कंसीडर करके यहाँ फॉर्म रिपोर्ट यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे असाइनमेंट 10 भी उसी टॉपिक से है। उसके बाद यहाँ पे जो आएगा वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तो पहला हैंगआउट वाला ये स्क्रीनशॉट रख दिए मैंने यहाँ पे, कैसे अकाउंट में साइन इन करेंगे और कैसे चैटिंग होगा
उसके स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए हैं, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर और कुछ एडिशनल आप करना चाहते हैं तो एक दो मैसेज लिख दीजिए, उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो लिख दीजिए और इसको अटैच करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पर एक कॉमन चीज है जो आजकल हम लोग यूज करते ही है, तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। अब देखिए असाइनमेंट 12, तो ब्लॉग कैसे बनाते हैं वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिकल फाइल रहेगी। आशा रखता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेंगे। और उसके अलावा भी आपके अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है या तो आप कुछ स्पेसिफिक मुझसे चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अपनी जो भी प्यार भरी बातें हैं वो शेयर करिए मुझसे कमेंट में। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है मैं यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपनी पढ़ाई का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।